तो वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और हम हाउस नंबर 5 की जो एक सीरीज पिछले 10 दिन से हम चला रहे हैं, उसमें काफी लोगों के सवाल आए, काफी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पैटर्न को समझा। और मजे की बात यह है कि बहुत ही आसानी तरीके से उन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर चलाना भी सीख लिया। एक 16 साल के बच्चे का मैसेज था, मतलब उसकी मम्मी ने मैसेज किया था कि मेरा जो सन है वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और उसे पता चल रहा है कि उसके दिमाग को कौन कंट्रोल कर रहा है। एंड सो ब्यूटीफुल थिंग इज व्हाट कि अगर आपने ये विधा को आपके लिए, आपके परिवार के लिए सीख लिया, उसकी पैटर्न को समझ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका जीवन सही में जीना कैसा है। एक बहुत ही सवाल रिपीटेड आ रहा है कि सर अगर फिफ्थ नंबर के हाउस में मल्टीपल प्लैनेट है, देन हाउ वी हैव टू सी। जैसे आपने तो कहा था कि जो भी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड उस हाउस नंबर 5 में बैठेगा वो उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर दो तीन प्लैनेट साथ में बैठे हैं तो उसके लिए हमें कैसे सोचना है। तो मैंने कहा था कि जब भी मल्टीपल प्लैनेट हमारे उस पर्टिकुलर हाउस में होंगे तो हमें देखना है कि कौन सा प्लैनेट बली या फिर कौन सा सबसे ज्यादा डिग्री लेके बैठा है। मतलब जो सबसे ज्यादा डिग्री में होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रायोरिटी में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लैनेट है जो 5 डिग्री पे बैठा है, एक प्लैनेट है जो 15 डिग्री पे बैठा है, और जो तीसरा प्लैनेट है वो 20 डिग्री पे बैठा है। तो आपके लिए जो 20 डिग्री का आदेश होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं यहाँ पर एक केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर कपड़वंज से, खेड़ा जिला गुजरात से गायत्री गियर इंडस्ट्रीज में से किसी ने मैसेज किया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22nd 1 1980, और टाइम यहाँ पर है 12:35 मॉर्निंग, नाइट। एंड ठीक है, चलो, let me share my screen and here we go. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी माई स्क्रीन। जैसे मैं यहाँ पर आप सबको ये सॉफ्टवेयर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जहाँ पर हमने देखा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, उसके बाद जस्ट राइट योर सिटी, उसके बाद गेट कोऑर्डिनेट्स करते हो तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ कुंडली आएगा, एक चार्ट आएगा, जहां पर जो पहली है वो है आपका राशि कुंडली। वो हमें नहीं देखनी है। हमें जब प्लैनेट की पोजीशन देखनी होती है तो हमें देखनी है भाव चार्ट, प्लैनेट इन हाउस। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं राशि चार्ट को देखता हूं तो 5 नंबर के हाउस में केवल वीनस और केतु है। लेकिन जब मैं भाव चार्ट में जा रहा हूं तो वीनस और केतु के साथ साथ मून भी यहां पर बैठा है। अब हमें यह देखना है कि मून का हाउस कौन सा है। मून का हाउस 4 नंबर का है जो यहां पर है। तो 4 नंबर की जो राशि है, मून की राशि कौन सी है? 4 नंबर की। और 4 नंबर की राशि है वो कौन से हाउस में बैठी है? अभी 10 नंबर के हाउस में है। तो 10 नंबर हाउस किसका है? वो उसके बुद्धि को कंट्रोल करता है। ये सबसे पहले हमने जाना। इसके बाद विनस के कौन से दो राशि है? विनस की दो राशि कौन सी है? फटाफट चेक करो। आपको याद रखना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा। 2 नंबर और दूसरी 7 नंबर। तो 7 नंबर किसका है? खुद का है। अपने बुद्धि के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर खुद की उसके कंट्रोल करना। या फिर 2 नंबर की राशि जो 8 नंबर के हाउस में, 1 नंबर का जो हाउस है, लेट मी ड्रॉ यू, ये 1 नंबर का जो हाउस है वो सेल्फ का हाउस है। मतलब वो खुद अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। और जो यहाँ पर 8 नंबर का जो हाउस है वो किसका है? इलॉस का हाउस है, अपने पार्टनर के माता पिता का। तो वो भी उनकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग उनकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन? एक तो 10 नंबर, मतलब उनके पिता। ठीक है, एक तो उनके पिता क्योंकि मून बैठा है। विनस जो फर्स्ट नंबर के हाउस और 8 नंबर के हाउस में बैठा है। केतु का कोई हाउस नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वो उसके पावर को बढ़ा दे। राहु केतु का काम क्या है? बूस्टिंग। सो ओवरऑल वो बूस्ट करेगा। फिर भी केतु को मार्स के साथ, मैं आपको जस्ट थोड़ा एडवांस टेक्निक बता रहा हूं, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। राहु जो है ना,
वो सेट्रॉन की दूसरी राशि के साथ कनेक्ट है, मतलब एक्वेरियस के साथ। और जो केतु है वो मार्स की दूसरी राशि मतलब स्कॉर्पियो के साथ कनेक्ट है। तो अभी इस केतु को आप उसके दूसरे नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट करो। 8 नंबर की जो राशि है वो मार्स की राशि है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो कहाँ पर बैठा है? 2 नंबर के हाउस में। तो 2 नंबर का हाउस क्या है? उसकी फैमिली का। ठीक है, अपनी फैमिली का। तो अब यहां पर देखेंगे कि विनस, मून और केतु में सबसे ज्यादा कौन सी डिग्री में कौन है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो जिन लोगों को नहीं पता, फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर हाउस किस के साथ रिलेशनशिप में है। जैसे 1 नंबर का हाउस खुद के लिए है, 2 नंबर का हाउस फैमिली के लिए, 3 नंबर का हाउस सिबलिंग, छोटे भाई छोटे बहन, ऐसे यहाँ पर डिफाइन किया है। हर एक राशि जो है उस राशि का स्वामी कौन है वो यहाँ पर बताया। उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कौन सी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा है वो आपको पता चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता दिया है कि जब भी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है उस वक्त कोई बहुत ही पावरफुल थॉट्स आप आइडिया लेके आते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केतु। अगेन भाव चार्ट देखना है, राशि चार्ट नहीं देखना है। मून, विनस और केतु। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर में मून बैठा है जिसकी डिग्री कितनी? 0.68, मतलब इतना पावरफुल नहीं है। इसके बाद 5 नंबर के हाउस में कौन बैठा है? विनस बैठा है। विनस समथिंग लाइक 13.41। और यहाँ पर केतु बैठा है विच इज 6.3। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बैठा है? वीनस। ठीक है। तो वीनस की कौन सी 2 राशि है? हम फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे वीनस की जो 2 राशि थी वो कौन सी थी? 2 नंबर एंड 7 नंबर। तो वो अपने इंटेलिजेंस के ऊपर खुद के ही एक खुद के ही थॉट्स को इम्पोर्टेंस देता है, और दूसरा वो अपने इन-लॉस को भी बात समझता है। मतलब इन-लॉस अगर उसको सजेशन देंगे उसकी भी वो बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। दूसरा, अगर कोई उसका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, तो उस बिजनेस पार्टनर की फैमिली अगर उसके साथ कनेक्टेड है तो भी वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रायोरिटी देना। देखो, सजेशन आपको तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन आप किसकी सजेशन को सबसे ज्यादा अहमियत दोगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, वो डिग्री डिसाइड करती है। तो कम से कम आप लोगों को 5-6 ऐसे चार्ट बनाने हैं और मुझे आप बताना कि आपके हाउस में, 5 नंबर के हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और कौन से प्लैनेट की कितनी डिग्री है। बहुत ही सिंपल सा टास्क है, और इसी तरह से हम आगे के हाउस को भी देखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको पता चले कि और ऐसे लर्निंग वाले वीडियो आने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।